उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज किस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आज फिर हम 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन हुए हैं सुधारवाद के लिए, उसी आंदोलनों में आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सिख सुधार आंदोलन हुआ है, यानी जो सिख धर्म था, जो इसका उदय पंजाब में हुआ था, इसके जो प्रणेता थे सिख धर्म के, इसके जो पहले प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक सिख धर्म के, वो गुरु नानक देव माने जाते हैं। आगे लिखा गया होगा यह विश्व का सबसे नवीनतम धर्म है, यानी नए में इसका उदय हुआ। और विश्व में अगर सबसे प्राचीनतम धर्म पूछा है तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को बताते हैं। ठीक, यह सबसे नवीनतम धर्म है। इसके प्रणेता गुरु नानक थे। गुरु नानक एक क्षत्रिय कुल के थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। वर्तमान में जो तलवंडी की स्थिति है वो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है। ठीक, बाद में फिर इनकी मृत्यु होती है तो पाकिस्तान के करतारपुर के ही क्षेत्र में, वहाँ पर इनको डेरा बाबा नामक स्थान पर दफनाया गया। वहीं पर बाद में करतारपुर कॉरिडोर बना है जो भारत से ननकाना साहिब को उसको जोड़ता है, जहाँ पर सिख धर्म के लोग, जो उनके मानने वाले लोग हैं, वो करतारपुर कॉरिडोर पे मत्था टेकते हैं जा करके। ठीक, तो एक गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किए थे। सिख धर्म के बारे में हमने पूरी क्लास पढ़ाई, जितने उनके 10 गुरु थे, ठीक, उनको भी पढ़ाया। गुरु नानक जो थे, इन्होंने अपने धर्म के जो प्रथम प्रवर्तक थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो उपदेश दिया है वो जपजी नामक से संकलित है। ठीक, तो इसको पूछा जाता है तो जपजी नामक मतलब विषय से संकलित है, किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। अगर देखा जाए तो सिख धर्म में सर्वाधिक ज्यादातर जो है इसके अगर लोग मानते हैं तो इसके प्रमुख संस्थापक के रूप में गुरु गोविंद सिंह को, जिन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। ठीक, तो उसको मानते हैं लोग। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में, जो जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2019 की परीक्षा में कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो 1699 ईस्वी में। आगे की तरफ देखेंगे सिख सुधार आंदोलन, इससे संबंधित जो आंदोलन चले हैं, इन आंदोलनों के विषय में हम बात करेंगे। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और परेशानी होनी ही वाली नहीं है, क्योंकि हम सही तरीके से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लेकर के चलेंगे। तो इसके द्वारा सिख धर्म में बहुत से जब कुरीतियां व्याप्त हो गई समाज में, तो इनको दूर करने के लिए जो पश्चिम के लोग थे, विचार और तर्कपूर्ण जो बुद्धिजीवी लोग थे, इसको सुधारने का प्रयास किए। अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाया गया सिख धर्म में सुधार करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, सिख धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, इसमें भी महिलाओं को, बच्चों को सही मतलब दिया गया, सही रास्ते के लिए, उनके लड़ाई के लिए, उनके हक के लिए, इसके लिए भी लड़ा गया। पहले धार्मिक आंदोलन हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ आंदोलन इसमें से राजनीतिक रूप ले लिए। आइए देखते हैं निरंकारी आंदोलन। इसके जो प्रणेता, प्रथम प्रयास जो किया गया था वो निरंकारी आंदोलन के द्वारा सिख धर्म में किया गया था। सिखों के द्वारा जो अपने धर्म में विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए प्रथम प्रयास निरंकारी आंदोलन के तहत किया गया था। इसके प्रणेता दयाल सिंह साहिब थे। कौन? दयाल सिंह साहिब। इसको याद रखेंगे। प्रणेता का मतलब है इसको, इसके प्रवर्तक, इसको लाने वाले, इसको बनाने वाले। प्रणेता दयाल साहिब थे। इन्होंने प्रथम प्रयास किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में लिखा गया है सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को, जो हिंदू रीति रिवाज सिख धर्म में प्रचलित थे, इनको क्या करना था, एवं कुरीतियों को, जो हिंदुओं से कुछ चीजें सीख करके सिख धर्म में चली गई थी और जो कुरीतियां व्याप्त थी उसको दूर करना ही उसका उद्देश्य था। किसका? निरंकारी आंदोलन का। आपको बात समझ में आ रही होगी, हमारी आशा है आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा कि जो निरंकारी आंदोलन है, निरंकारी आंदोलन के प्रणेता दयाल साहिब थे। इसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो हिंदू रीति रिवाज एवं कुरीतियां व्याप्त थी उसी को दूर करना इसका उद्देश्य था। आगे की तरफ चलेंगे, दूसरे आंदोलन के विषय में बात करेंगे। वो आंदोलन चला, लगभग सफल भी रहा। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, दूसरे आंदोलन के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है कूका आंदोलन। ठीक, कूका आंदोलन भी निरंकारी आंदोलन की ही एक शाखा थी। ठीक, कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में चला और संस्थापक इसके भगत जवाहर मल थे।
जो कूका आंदोलन था इसको गठित करने वाले भगत जवाहर मल थे। लेकिन क्या हुआ, किंतु यह धार्मिक आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन बन गया। ठीक, ये राजनीति का हिस्सा बन गया। कभी कभी चलती धर्म की बातें उठती हैं तो उसमें लोग राजनीति करने लगते हैं, राजनीति में बढ़ जाती है। ठीक, राजनीति होने लगती है। राम मंदिर का मुद्दा था, धार्मिक मुद्दा था, लेकिन उसको बीजेपी पार्टी ने क्या धार्मिक मुद्दा न बना करके उसको राजनीतिक मुद्दा, उस पर चुनाव लड़ने का काम किया। उस पर कि हम आएंगे तो राम को लाएंगे, राम आए हैं तो हम भी आएंगे। तमाम तरीके की जिस तरीके से भी हुआ, गाना निकाल करके या जो भी है उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके उस पर इन्होंने क्या किया है, आगे काम किया। कांग्रेस पार्टी भी कई बार मुस्लिम समुदाय के आंदोलनों को लेकर के उस पर राजनीति की है। तो तमाम तरीके के आंदोलन जो होते हैं, जैसे अभी कुछ समय के पहले समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने भी पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हमारे सपनों में कृष्ण आ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, जो ये पहले धर्म को सुधारने के लिए या धार्मिक आंदोलन से होते हैं, लेकिन कभी कभी चल करके ये राजनीतिक रूप ले लेते हैं, राजनीतिक आंदोलनों में बदल जाते हैं, राजनीति होने लगती है इनसे। और देश में जानते ही वोट बैंक की राजनीति। आगे की तरफ चलेंगे, नामधारी आंदोलन। ठीक, नामधारी आंदोलन इसके बाद आया। इसके प्रणेता बाबा राम सिंह थे। जो नामधारी आंदोलन था इसके जो प्रवर्तक या संस्थापक बाबा राम सिंह थे एवं इनके एक लड़के थे बालक सिंह, दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। बाबा राम सिंह का समय था 1816 से लेकर के 1885 के बीच। ये बाबा राम सिंह एवं इनके बालक सिंह, इनके द्वारा जो नामधारी आंदोलन चलाया गया था, यह एक कूका आंदोलन की ही एक शाखा थी। जो ऊपर हमने कूका आंदोलन देखा उसी से टूट करके एक नई शाखा बनी थी। ठीक, जिसका नाम था नामधारी आंदोलन। इसके जो कार्यकर्ता थे वो नामधारी कहलाए। ठीक, नामधारी कहलाए। जो नामधारी कौन, इसके कार्यकर्ता, नामधारी आंदोलन के कार्यकर्ता ही जो कार्य करने वाले लोग थे, इसमें सम्मिलित लोग थे, उन्हीं को नामधारी कहा जाता था। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी श्वेत पगड़ी भी और श्वेत कपड़ा, यानी सफेद कपड़े और पगड़ी को धारण करते थे। कौन, नामधारी आंदोलन के लोग, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो है इसको स्वीकार किया। जो नामधारी आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी सिख धर्म में, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास था, सिख धर्म को आगे बढ़ाने का। तो जो ये नामधारी आंदोलन चलाया गया बाबा राम सिंह एवं बालक सिंह के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन्होंने क्या क्या स्वीकार किया। इन्होंने जो स्वीकार किया वो मूर्ति को और वृक्ष और दरगाह की पूजा को स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करिए, वृक्ष पूजा करिए, दरगाह की पूजा करिए। ठीक, ये अधिकतर वृक्ष पूजा वगैरह जो किए जाते हैं ये हिंदू धर्म से ही प्रेरित है। फिर इसके बाद कहा गया कि महिलाओं की समानता। ठीक, ये महिलाओं की समानता की भी बात की कि भेदभाव न किया जाए, एवं पुनर्विवाह के समर्थक थे कि जो विधवा महिलाएं हैं वो दूसरा पुनर्विवाह कर सकती हैं। ठीक, इन्होंने अस्वीकार किया, विरोध किया इसका, किसका, गोमांस भक्षण का जो है इस नामधारी आंदोलन ने क्या किया था, विरोध कर दिया। ठीक, इसका विरोध किया कि गोमांस वर्जित है, यानी गाय को मार करके उसके मांस का भक्षण करना वर्जित है। ठीक, किसके द्वारा, जो सिख धर्म के प्रवर्तक है उसके लिए। फिर इसके बाद एक नया आंदोलन बना, सिंह सभा आंदोलन। क्या, सिंह सभा आंदोलन, यह जो स्टार्ट किया गया था सिंह सभा आंदोलन, एक खालसा दीवान नामक एक संस्था होती थी, इसी के द्वारा एक खालसा दीवान नामक संस्था से इसका प्रारंभ किया गया था। कहां से, अमृतसर से। कहां, पंजाब में ही अमृतसर पड़ता है। अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। या पूछा जाएगा स्वर्ण मंदिरों की स्वर्ण छत कहां पर है, तो अमृतसर में है। ठीक, जहां पर अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने बसाया था और वहीं पर गोल्डन टेम्पल है, इसीलिए अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए, तो खालसा दीवान नामक एक संस्था थी अमृतसर में, जो सिख धर्म से संबंधित संस्था थी। इसी संस्था के द्वारा सिंह सभा आंदोलन चलाया गया था। इसी की एक छोटा शाखा थी अकाली लहर। क्या था अकाली लहर, यह भ्रष्ट सिख संत जो भ्रष्ट हो गए थे, मतलब जो अराजकता फैलाते थे ठीक समाज में, और अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तमाम तरीके के। आप इस समय इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ है, अगर वहां पहुंचते हैं तो देखेंगे बहुत से अवगढ़ और बहुत से सनातनी हिंदू अपने को बताने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन जानते कुछ नहीं है, बस वो धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। धर्म में अलग अलग तरीके से बेइज्जत करते हैं। जो सच्चे सन्यासी हैं, साधु हैं, संत हैं, उनका विरोध करते हैं। ठीक, तो ये अकाली लहर, ये भ्रष्ट सिख संतों जो महंत थे उनके विरुद्ध चलाया गया था। उनको हटाने के लिए उनको खिलाफ चलाया गया था कि ये भ्रष्ट लोग अगर रहेंगे तो धर्म में ऐसी ही कुरीतियां फैलती रहेंगी, गलत सही प्रचार होता रहेगा, इससे नुकसान होगा। आगे की तरफ देखेंगे 1920 में आगे चल करके इन
जो सिख धर्म था इसके नियंत्रण के लिए क्या किया गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बनाई गई। ठीक, जो शिरोमणि एक कमेटी बनाई गई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, एक कमेटी जब बनाई गई, इसमें क्या हुआ, नामक निर्वाचित एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई और उसके हाथों में आ गया पूरा नियंत्रण, यानी सिख धर्म का जो नियंत्रण आ गया वो किसके हाथों में आ गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के हाथों में आ गया। एक कमेटी अब निर्णय लेगी कि कौन इसका महंत बनेगा, कौन सिख धर्म का मतलब उस समय कौन शासन करेगा, सिख धर्म के लिए कौन एक महंत यानी मेन गुरु होगा जो सिख धर्म को चलाने का काम करेगा, ये कमेटी के हाथों में आ गया। ठीक, कब, 1920 में। आगे की तरफ इन आंदोलनों के बाद ऐसा हुआ, ठीक, कि एक निर्णय देने वाला मेन महंत होगा। जैसे मंदिरों में एक मुख्य महंत होते हैं, हमारे सनातन धर्म में तो कई महंत होते हैं, लेकिन सिखों में बस एक। ठीक, आगे 1922 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ। ठीक, जो सिख थे इनके गुरुद्वारा जो बनाया गया है, हरमिंदर साहिब है अमृतसर में, उसमें एक एक्ट पारित किया गया, अधिनियम बनाया गया कि क्या क्या कैसे होगा पूरे सिख धर्म में, कैसे पूजा होगा, कैसे क्या होगा, कैसे प्रचार प्रसार होगा, कहाँ कैसे उसमें लोग दान करेंगे, इन सारी चीजों के लिए एक एक्ट बनाया गया। ठीक, 1920 में पहले नियंत्रण के लिए एक कमेटी बनाई गई और सब कुछ कमेटी के हाथों में दे दिया गया। 22 में ये एक्ट पारित हुआ, बाद में इसी एक्ट में 1925 में संशोधन किया गया। इस प्रकार से जो सिख धर्म थे, सिख धर्म के द्वारा जो चलाए गए 19वीं शताब्दी में अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थीं, अलग अलग रीति रिवाज थे, ठीक, महिलाओं की समानता के लिए, विधवा पुनर्विवाह हेतु बढ़ावा देने के लिए, और भी तमाम जो वन्य जीव थे उनके मांस भक्षण पर रोक लगाने के लिए सिख आंदोलन चलाए गए। ठीक, और इसके प्रवर्तकों को हमने देखा, इसका उद्देश्य देखा, तमाम आंदोलनों को देखा, तो आपने इसको देखा होगा। तो आगे की तरफ फिर हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने एक दूसरे तक, और एक दूसरे से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।